2022 का कर्नाटक में हुआ हुबली दंगा आपको याद ही होगा, जब आधी रात को हजारों की बेकाबू भीड़ इकट्ठा हुई। जब भीड़ ने पत्थर बरसाने शुरू किए तब हुआ दंगा, वो दंगा जिसमें चले पत्थरों ने पूरे कर्नाटक को चोटिल कर दिया। पर अब भारत माँ की गोद में दंगा कर रहे लोगों की क्या होगी रिहाई? अब 158 दंगाई के खिलाफ मुकदमा रद्द हो जाएगा। कर्नाटक सरकार के राज में आजाद हो जाएंगे ये दंगाई। ये सवाल आखिर उठ ही क्यों रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। नमस्कार जी, मुझे कहते हैं नामिका पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं वीके न्यूज। आपको बता दें कि डीके शिव कुमार कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है एडीजीपी को, जिसमें लिखी बात आपको हैरान और परेशान कर देगी। ये पत्र 2022 के हुबली दंगे के सभी मामलों को वापस लेने की बात कह रहा है। सभी अल्पसंख्यक दंगाई के ऊपर 12 एफआईआर है और उनको वापस लेने की बात कही गई है और सभी दस्तावेज और चार्जशीट को पेश करने की भी बात कही गई है। अब बता दें कि आखिर किस वजह से ये दंगा हुआ था। 2022 का ये दंगा हुआ था एक युवक के पिक्चर शेयर करने से। वो पिक्चर जिसमें भगवा झंडा जो कि मस्जिद के ऊपर था, इस बात से नाराज हुआ एक समुदाय और उस युवक के खिलाफ कंप्लेन कर दी। पुलिस ने फिलहाल उस युवक को गिरफ्तार भी कर लिया था, पर शायद खास समुदाय को कुछ और भी चाहिए था, इसलिए वो सब पुलिस थाने, अस्पताल और मंदिरों के बाहर हजारों की तादाद में एकजुट होने लग गए। वहां बवाल मचाया, हंगामा किया और दंगा भड़काया। इस दंगे को शांत करवाते करवाते कुल 12 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। वहां पर 158 दंगाइयों को गिरफ्तार भी किया गया, जिसमें 7 नाबालिग थे और 151 दंगाइयों को बेल्लारी और कलबुर्गी जेल में रखा गया है। साथ ही आपको बता दें, कर्नाटक सरकार के गृह मंत्री ने कहा है कि 12 मंत्रियों ने पत्र भेजे हैं, ये कहकर कि गलत मुकदमे दर्ज किए गए हैं, इसलिए कैबिनेट बनाई जाएगी और फिर फैसला होगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पत्र लिखा है, हम मामला वापस नहीं लेंगे। इसके लिए एक प्रक्रिया मौजूद है। हमने एक कैबिनेट उप समिति बनाई है जो प्रस्तावों की जांच करेगी। समिति को प्रस्ताव भेजने से पहले गृह विभाग द्वारा उनकी खूबियों की जांच होगी। निर्णय लेने के लिए कानूनी विशेषज्ञों विभाग के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्री समिति के अध्यक्ष हैं, वह फैसला करेंगे, इसके बाद कैबिनेट फैसला करेगी। अगर हमारी सिफारिश सही हुई तो मामले वापस लेंगे या फिर वापस भेज दिए जाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक महेश ने इस पूरे दंगे के पीछे कांग्रेस का हाथ होने की बात कही है और साथ ही ये कहा है कि अगर ऐसा हुआ, केसेस वापस ले लिए गए तो बीजेपी राज्य में आंदोलन करेगी। फिलहाल मुद्दा ये है कि इन दंगाइयों को मासूम करार करना या फिर ये कहना कि इनके ऊपर गलत तरह से मुकदमा दर्ज हुआ था, ये कहाँ तक सही है और क्या दर्शाता है? क्या वोट बैंक की अभी से इनको चिंता सताने लगी है? आपस में सही गलत दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं? पहले उप मुख्यमंत्री पत्र लिखते हैं और फिर गृह मंत्री जांच की बात करते हैं। अब इससे कर्नाटक सरकार तो ईमानदारी का चोला पहन लेगी और दंगाई भी आसानी से आजाद हो जाएंगे। ये सवाल है कर्नाटक सरकार से, कर्नाटक सरकार के उप मुख्यमंत्री से। फिलहाल के लिए इस खबर पे आप क्या कुछ कहेंगे, मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।